तो हम लोग यहाँ पे टंगस्टन का यूज करते हैं एज ए नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड के रूप में। देन टंगस्टन बहुत लोगों का क्वेश्चन ये है कि आर्क वेल्डिंग में तो इलेक्ट्रोड मेल्ट हो जाता है, इसमें टंगस्टन मेल्ट क्यों नहीं होता? क्योंकि एक्चुअली क्या है, पूरे जितने भी मटेरियल है इन द वर्ल्ड, सबसे ज्यादा जो मेल्टिंग पॉइंट है वो टंगस्टन का है। टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट जो है वो आई थिंक 3300 3300 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है। ओके, देन आपके माइंड में क्वेश्चन आता होगा कि मतलब आर्क वेल्डिंग में तो 6000 डिग्री सेल्सियस तक जब भी वेल्डिंग होता है तो उसमें 6000 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर चला जाता है। तो आर्क वेल्डिंग में 6000 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर जाता है, बट टिग वेल्डिंग में 6000 तक टेम्परेचर नहीं जाता है। इसमें बहुत ज्यादा तो 3000 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर जाएगा। तो टंगस्टन का पहले से ही 3300 डिग्री सेल्सियस है, तो इसमें टंगस्टन पिघलने के चांसेस कम है। ओके, और जो आपका बेस मटेरियल रहेगा जिसको आप बिल्डिंग मारने वाले हो, उसका अगर आपका सीएस का मटेरियल है, उसका 1200 के आसपास, 1200-1300 के आसपास मेल्टिंग पॉइंट रहेगा। तो जैसे ही 1200-1300 डिग्री सेल्सियस होगा, वैसे ही वो मेल्ट हो जाएगा। मतलब इतना ही मेल्टिंग पॉइंट रहता है। एंड ये 1200-1300 है इसका मेल्टिंग पॉइंट मटेरियल का। एंड जब भी वेल्डिंग स्टार्ट हो रहा है उसका 3000 है, तभी तो जो मटेरियल है वो पानी की तरह एकदम पिघल जाता है। जब भी वेल्डिंग होता है, मटेरियल एकदम लिक्विड फॉर्म में आ जाता है, वहां पे वेल्डिंग पूल बनता है। तो वो वेल्डिंग पूल जो है, आपने देखा होगा कि ऐसा किसी मटेरियल को जब भी लोहार गर्म करता है तो उसके ऊपर एक परत जम जाती है। गर्म करके जब वो उसके अंदर से निकालेगा तो एक परत जम जाती है। तो वो परत एक्चुअली ऑक्सीडेशन होती है, वो ऑक्सीडेशन होते हैं जो इन्वायरमेंट में अदर गैसेस हैं, तो वो सब गैसेस मिल के उसको ऑक्सीडाइज कर देती है वो मटेरियल के ऊपर। तो उस चीज से बचाने के लिए, क्योंकि हम लोग अभी यहाँ पे बिल्डिंग मार रहे हैं तो यहाँ पर भी तो ऑक्सीडेशन होगा ना, तो उस चीज से बचाने के लिए शील्डिंग गैस का यूज करते हैं। शील्डिंग गैस में क्या होता है, ये आर्गन एंड हीलियम का, इंडिया में मोस्टली आर्गन का, इंडिया हो या गल्फ कंट्री हो, मोस्टली आर्गन का यूज होता है शील्डिंग के लिए। ठीक है, तो शील्डिंग के लिए हम लोग आर्गन का यूज करेंगे। तो आर्गन क्या करेगा, जहाँ पे बिल्डिंग पूल है वहां पे जैसे हम लोग बिल्डिंग स्टार्ट करने से पहले हम लोगों ने जैसे बटन दबाया, आर्गन गैस स्टार्ट हो गया। फिर पहले आर्गन गैस आएगा, फिर उसके बाद में वहां से जो अदर गैसेस होंगी वो उधर से गायब हो जाएंगी। मतलब वो वहां पे ये आर्गन गैस आ जाएगा, वो दूसरे गैसों को उधर से हटा देगा। तो अभी शील्डिंग के लिए जब फिर आर्क स्ट्राइक होगा, आर्क स्ट्राइक होने के बाद में वहां पे मटेरियल पिघलेगा, एकदम लिक्विड फॉर्म में हो जाएगा। जब लिक्विड फॉर्म में एकदम अच्छे से हो जाएगा तो उसको बोलते हैं बेल्ट पूल। जब बेल्ट पूल अच्छे से बन जाता है तब उसके ऊपर से फिलर वायर देते हैं। टिक बिल्डिंग में ऐसा है, जब आपका बेल्ट पूल बन जाएगा फिर उसके ऊपर से फिलर वायर देंगे। फिलर वायर का जो डाया रहता है, 1.6 का भी फिलर वायर, 0.8 का भी फिलर वायर आता है, एंड 1.2, 1.6 एंड 2.4, इस तरीके से डाया में फिलर वायर आते हैं। तो सपोज दैट अभी आपके हाथ में 1.6 का फिलर वायर है, ठीक है, आपका बेल्ट पुल बन चुका है। आप जैसे फिलर वायर दोगे, फिलर वायर एकदम पतला है, वो फटाक से मेल्ट होके उसके अंदर कंबाइन हो जाएगा, एडजस्ट हो जाएगा उसके अंदर। ठीक है, अगर यहाँ पे शील्डिंग गैस ना दिया जाए, आर्गन का यूज ना किया जाए, तो टिक वेल्डिंग लगभग में इम्पॉसिबल है, क्योंकि ऑक्सीडाइज हो जाएगा। टिक वेल्डिंग इसमें कोई भी वेल्डिंग हो, ये इन्वायरमेंट में जो भी गैसें हैं उनसे बचाने के लिए कुछ ना कुछ किया, उसके अंदर सिस्टम लगाना ही पड़ता है। पहले एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं थी, जब ये आर्क वेल्डिंग का मतलब इनोवेशन हुआ, उस टाइम पे बिल्डिंग हो रहा है, बट बहुत सारे स्पेक्टर उड़ रहे हैं, बिल्डिंग ब्लैक हो जा रही है, बेल्ट जॉइंट एकदम अच्छा नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो ऑक्सीडाइज हो जा रहा था पहला। तो उन्होंने इसका निचोड़ निकाला। फिर जो हमारा जो रोड होता है ना, मैं आर्क वेल्डिंग की अभी बात कर रहा हूँ, अब उस पे टॉपिक चला गया। आर्क वेल्डिंग का जो इलेक्ट्रोड होता है, कोई भी रोड हो, चाहे 6013 हो, चाहे 7018 हो, चाहे 6010 हो, और रोड के ऊपर एक फ्लक्स लगा होता है उसके ऊपर। वो फ्लक्स क्या करता है, जब भी हम लोग वेल्डिंग मारेंगे, वो फ्लक्स मेल्ट होके स्लैग बन जाएगा। स्लैग बन जाएगा और मटेरियल जो हमारा बेल्ट पुल होगा उसको ऑक्सीडेशन से बचाएगा। जो अदर गैसेस होंगी उनसे उनको वहां से हटा देगा, उसके ऊपर अपना कवर चढ़ाएगा, उनको प्रोटेक्ट करेगा एनवायरनमेंट की गैसों से। तो उसमें भी देखो वहां पे इस लाइक फ्लक्स का काम रहता है शील्डिंग के लिए, एंड बट यहाँ पे फ्लक्स यूज नहीं होता है।
आप चाहे मिग वेल्डिंग ले लो, मिग वेल्डिंग में CO2 गैस यूज़ होता है। CO2 में एक्टिव गैस, इनर्ट गैस भी यूज़ होता है, जिसको मिग बोलते हैं एंड जो मय होता है, जो जिसे CO2 बोलते हैं, वो एक्टिव गैस होता है, ठीक है? तो वहाँ पे CO2 का गैस यूज़ होता है। टिग वेल्डिंग में आर्गन एंड हीलियम का यूज़ होता है। ऐसे ही एक SAW है, बहुत हेवी थिकनेस में वेल्डिंग मारने के लिए SAW सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग का यूज़ किया जाता है। उसमें तो मतलब बहुत हेवी थिकनेस का मटेरियल वेल्ड करना रहता है एंड उसका जो किलर वायर रहता है, वो 3 डाई का रहता है, बहुत मोटा रहता है। हाथ से बेंड भी नहीं होगा, इतना मोटा रहता है। तो उसको मेल्ट करके फिर उसके ऊपर बहुत मोटा स्लैग जमता है, उसको भी प्रिवेंट करना पड़ता है। उसमें तो इतना ज़्यादा स्लैग पहले से ही छोड़ना पड़ता है, क्योंकि उसमें आप अगर आप चश्मा नहीं भी लगाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो फ्लक्स से एकदम ढका रहता है, उसमें आर्क, स्पार्क ऐसा होते हुए नहीं दिखता है। ठीक है, ये हम लोग थोड़ा अलग टॉपिक में जा रहे हैं, अभी हम लोग टिग वेल्डिंग पे आ रहे हैं। तो हमारा टॉपिक था कि जो टंगस्टन इलेक्ट्रोड है, उसका 3300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है एंड टिग वेल्डिंग का जो टेम्परेचर है, जब हम लोग वेल्डिंग मारते हैं, तो 3000 के आसपास टेम्परेचर रहता है एंड जो मटेरियल मार रहे हैं, हर मटेरियल का टेम्परेचर अलग रहता है, किसी का 1200 डिग्री सेल्सियस एंड एल्यूमीनियम को ले लो, ये तो 600 कुछ डिग्री सेल्सियस के आसपास ही मेल्ट हो जाता है, बट एल्यूमीनियम के केस में थोड़ा अलग है। ये बात अलग है कि उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कम है, 600 कुछ है, बट जब भी वेल्डिंग मारने जाएंगे ना, तो अदर मटेरियल की अपेक्षा उसमें ज्यादा करंट लेना पड़ता है, क्योंकि उसमें AC का यूज किया जाता है। वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, एक्चुअली हम बात करते करते अलग टॉपिक पे जा रहे हैं। तो अभी जब भी हम लोग एल्यूमिनियम का क्लास लेंगे तो उसमें हम लोग उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग आते हैं टिक वेल्डिंग के बारे में। तो जो मेन वेरिएबल्स है, मेन वेरिएबल्स क्या क्या है, जो मेन वेरिएबल्स है उसे अभी हम लोग देखेंगे कि जब भी कोई नया बिल्डर टिक वेल्डिंग मारने जाएगा, तो सबसे पहले उसको क्या करना रहेगा। तो सबसे पहले उसको करंट के बारे में पता होना चाहिए कि बिल्डिंग का करंट कितना, किसमें क्या रखना है, उस चीज के बारे में डिस्कस करेंगे। एंड ट्रेवल स्पीड बहुत मायने रखता है कि आप कितनी स्पीड में वेल्डिंग मार रहे हो, वो चीज के बारे में डिस्कस करेंगे। एंड थर्ड थिंग इज कि जो आपका टंगस्टन है ना, टंगस्टन का पॉइंट कैसे बनाना है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपका टंगस्टन ही अच्छा नहीं बना रहेगा तो फिर बिल्डिंग अच्छा नहीं होगा, ठीक है। तो टंगस्टन बनाने के बारे में सीखेंगे एंड गैस का फ्लो रेट कितना रखना है, सब स्टैंडर्ड के हिसाब से, मतलब कितना गैस का फ्लो रेट रखना चाहिए सील्डिंग गैस के लिए या पर्जिंग के लिए, तो उसके बारे में हम लोग डीपली